कोर्ट की ओर से ईडी मामले में ईडी जो नेशनल हेराल्ड केस था उस मामले में कॉग्निजेंस लेने से मना किया। उसके बाद मनरेगा का नाम बदल कर रखा जा रहा है। तो इन मुद्दों पर कांग्रेस की ओर से खासकर भाजपा को घेरा जा रहा है और हरियाणा के अंदर आज बड़े प्रदर्शन की कॉल दी गई है। राव नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं हरियाणा के। सर, ये किस इश्यूज़ पर प्रदर्शन है इसके अलावा, और कैसे आपको लगता है कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, कल दिल्ली की अदालत ने हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और बहुत से वरिष्ठ नेतागण जिनके खिलाफ 10 साल से ये लोग परेशान कर रहे थे, झूठा केस बना रखा था और जो ईडी ने इजाज़त मांगी थी आगे केस की, जो खारिज कर दी गई है माननीय न्यायालय के द्वारा, तो ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अपने विरोधियों के खिलाफ, दूसरी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ केस बना रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। इस मामले में कितना चीज़ हाईलाइट किया गया था, 10 वर्षों से परेशान थे। कल कोर्ट की नज़र पड़ी, कोर्ट के सामने बात गई तो उसको खारिज कर दिया ईडी के एप्लीकेशंस को। तो इस बात को बड़ी गंभीरता से हम चाहते हैं कि देश की जनता को पता लगे कि वास्तविकता के अंदर ईडी सरकार के कहने से, भाजपा कहने से, ये इनके जो तंत्र है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए आज पूरे देश के अंदर सभी हेडक्वार्टर्स के ऊपर, जो प्रदेश मुख्यालय के ऊपर जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स है, वह रोज़ प्रदर्शन है, हमारी तरफ से उनका घेराव है इस बात का सूचना के लिए कि देखिए, गलत चीज़ गलत ही होती है कोई भी चीज़, और ये कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। जो हमारा संविधान बना है उस संविधान के मुताबिक कार्य होना चाहिए। कोई व्यक्ति गलत करे, चाहे इंसान है चाहे पार्टी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी इस पक्षधर रहे, कांग्रेस हमेशा इस बात के लिए मानती है। लेकिन जानबूझ करके हम किसी को परेशान करने के लिए, छवि खराब करने के लिए अपने अपोनेंट्स पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, वो चीज़ें गलत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज हरियाणा के में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश मुख्यालय पंचकुला के ऊपर आज हमारा ये प्रोग्राम है, प्रदर्शन है। हालांकि देर रात निर्णय हुआ, लेकिन फिर भी आसपास के जिन लोगों को पता लगा है वो सब लोग आएंगे और इसमें हम उसका घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन से क्या सिंबलाइज किया जाएगा, मतलब क्यों उनसे क्या मांगा बीजेपी से? आप कार्रवाई चाहते हैं कि ये ऐसे हुआ, या आप प्रदर्शन से क्या सिंबलाइज करना चाहती है सर कांग्रेस? नहीं, हम तो सिर्फ जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हमेशा हम लोग कहते आए हैं कि चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये एक संवैधानिक संस्था है और किसी अच्छे उपयोग के लिए बनाई गई है, न कि दुरुपयोग के लिए। तो इसलिए ये कार्यक्रम बनाया गया है कि लोगों को एहसास होना चाहिए कि भाई 10 साल तक हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को परेशान किया गया है। तो इसके लिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं और सरकार को भी ये आगाह करना चाहते हैं कि चीज़ें उचित नहीं है, नहीं करनी चाहिए। ये ऑनगोइंग केसेस भी होंगे जो सीबीआई के या ईडी के इंडिविजुअली कांग्रेस लीडर्स या और पार्टीज के नेताओं के खिलाफ हो, तो आपको लगता है उनमें भी कॉग्निजेंस या उनको भी अब इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए? कोई भी केस हो, अगर वो गलत है, झूठे बनाए गए हैं, तो सबको ध्यान इस विषय में रखना चाहिए। भविष्य वैसी हरकत नहीं होना चाहिए और कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से हो। संवैधानिक संस्था कोई भी हो, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे आपका अभी मैंने जैसे बताया आपके सामने सीबीआई है, आपका आईटी है, इनकम टैक्स है, ईडी है, इन सब का जो है सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मनरेगा का नाम बदलकर चेंजेस किए गए कि 60-40 का रेशो हो, उस चीज़ को कांग्रेस कैसे देखती है और क्या उस पर भी कोई कॉल है? देखिए, मनरेगा आप जानते हैं कांग्रेस के समय के अंदर गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। होना तो ये चाहिए था कि समय काफ़ी हो गया इसको बने हुए, उनके वेजेज जो है, मजदूरी की दर जो है वो बढ़ाई जाए, न कि आप महात्मा गांधी जी का नाम ही बदल दिया जाए। ऐसा क्या नाम से क्या एलर्जी है आपको, जिनको अब राष्ट्रपिता की पदवी प्राप्त है, राष्ट्रपिता मानते सारे देश, हमारा दुनिया मानती है। तो ऐसे व्यक्ति के नाम से अगर अच्छी कोई योजना लेके आए हैं तो उसको रहना चाहिए था, उसमें और सदुपयोग करते। और ये दूसरी कोई स्कीम लाते, उसका नाम किसी नाम पे भी रखो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो इस बात को भी कांग्रेस ने बड़ी गंभीरता से लिया है। आने वाली रविवार को, शायद 21 तारीख को, ये जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस बात को लेके धरना है, रोज़ प्रदर्शन किया जाएगा कि भाई ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकसभा में हमारे सभी माननीय सांसद, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में बातें उठा रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी ये बातें हम लोग उठाएंगे और जनता के बीच भी लेके जाएंगे। आप कह रहे हैं कि इसको विड्रॉ करना चाहिए? हाँ, हम जैसे चल रहा है, बल्कि उसमें और सुविधा बढ़ानी चाहिए मनरेगा के अंदर।
न कि देखो पहले हमारे समय के अंदर 90-10 का रेशो था कि 90 सेंटर भारत सरकार करती, 10% राज्य करते थे। अब जो नया भी बिल ला रहे हैं उसमें 60-40 का रेशो होगा। बहुत से राज्य स्थिति ऐसी नहीं दे पाएंगे तो उससे आम जनता गरीब का नुकसान होगा, तो वो नहीं होना चाहिए और उनकी दरें भी बढ़नी चाहिए। इसका सर कारण क्या लगता है आपको, ये चेंजेस करने का तर्क, सरकार का जो तर्क है, आपको लगता है वाजिब है वो ये चेंजेस? नहीं, मैं तो समझता हूँ कोई महात्मा गांधी जी के नाम से कोई एलर्जी होगी जब चेंज कर रहे हैं, वरना और तो क्या तर्क हो सकता है। ये तो सरकार के आदि बताए तर्क क्या है, लेकिन हम तो समझते हैं कि भाई ये रहना चाहिए। कोई भी अच्छी योजना है चाहे किसी ने भी शुरू की हो, अगर वो जनता के गरीब के हित की चीज़ है तो उसको रहना चाहिए, उसमें और सुविधाएं ऐड करनी चाहिए। और कोई नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो आप नाम रखें, किसी के नाम से भी रखें, उसमें कोई एतराज़ नहीं हम लोगों को, लेकिन ये चीज़ गलत है। दिल्ली में सर पोल्यूशन है, किसके अलावा मुद्दा है क्योंकि दिल्ली हरियाणा के बिल्कुल साथ सटा हुआ है, तो वहाँ पर मनजिंदर सिरसा ने, जो मंत्री हैं भाजपा से ही, उन्होंने माफ़ी मांगी है कि पोल्यूशन हालांकि है। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और किसकी जिम्मेदारी आपको लगती है इस पोल्यूशन की? देखिए, पोल्यूशन का गंभीर मामला है, हम सब के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जो भी दिल्ली और आसपास लोग हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी पे इसका असर है और सरकार को चाहिए गंभीरता से इस पर प्रयास करने चाहिए। दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, तो यूपी में भी भाजपा की सरकार है, जो सराउंडिंग दिल्ली है, तो वो तो आरोप लग नहीं सकता कि फला लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। आपको चाहिए एक अच्छी पॉलिसी बनाएं और उस पर ठीक डिसीजन लेकर के इसको ठीक किया जाए। उन्होंने तो माफ़ी मांगी, आपको लगता है माफ़ी काफ़ी है? नहीं, माफ़ी से क्या होगा जी, सवाल ही किसी की ज़िंदगी को खिलवाड़ से माफ़ी तो काम नहीं चलेगा ना। माफ़ी की बजाय अच्छा ये होता कि इसमें कोई अच्छे सॉल्यूशंस ले आए ताकि स्तर ठीक हो सके। एक सर आखिरी सवाल है, कल से विधानसभा सेशन शुरू हो रहा है हरियाणा में, क्या मुद्दा आपको लगता है कि जो कांग्रेस प्रायोरिटी पे लेकर चल रही है और जिस पर लोगों को ध्यान दिलवाने की ज़रूरत है और सरकार का भी ध्यान दिलवाने की ज़रूरत है? देखिए, तो हमारी पार्टी ने कल CLP की मीटिंग थी, तो हमारे सभी माननीय विधायक और CLP लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सब साथियों ने निर्णय लिया है कि हम तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएंगे सरकार के खिलाफ, ताकि लोगों के सामने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपनी बात कहने का मौका मिल सके। और ये सरकार जो वोट चोरी करके बनी है, अभी बहुत बड़ी रैली दिल्ली में लाखों लोगों की जो हुई और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, हरियाणा के लोगों के दर्द को समझा और उसके बाद में पूरे लोगों में बड़ा इस बात को लेके रोष था कि भाई बनती हुई सरकार, कांग्रेस सरकार के लोगों ने चुराया। तो इसलिए हमारा ये मनसा है कि भाई किसी भी तरह लोगों में संदेश जाए, तो विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। साथ किसान का मुद्दा है, किसान का धान में बड़ा घोटाला हुआ है, किसान को मुआवजे का पैसा आज तक नहीं मिल पाया, MSP का पैसा पूरा नहीं मिला, भावांतर का नहीं मिला, खाद बीज के लिए किसान परेशान रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग काम कर रहे हैं, प्रदेश में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार की आम घटनाएं हो रही है। तो इसलिए सबको चाहिए कि इनका विशेष रूप से हम ध्यान दें। खिलाड़ियों की मौत का मामला है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। नौजवानों की भर्ती का मामला था, HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, उसके लिए बड़ा सुविधा रही, लोगों को बड़ी दिक्कत रही, हरियाणा के नौजवान भर्ती नहीं हो पाए जो गोल्ड मेडलिस्ट तक थे। तो इसलिए ये सब चीज़ें शो करती है कि भाई आपको जो है विधानसभा के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे विधायक जोर शोर से इस बात को उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, घेरेंगे कि वो सही जवाब दे सके ताकि भविष्य में ठीक काम कर सके। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। राव नरेंद्र सिंह बातचीत कर रहे थे कि सरकार को के लिए नो कॉन्फिडेंस है और तमाम मुद्दे जो हरियाणा में चल रहे हैं उनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। साथ ही जो नाम बदला गया है मनरेगा का, उस पर भी लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, उसको भी सरकार को रोल बैक करना चाहिए। और साथ ही जो पोल्यूशन है उस पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और साथ ही जो नेशनल हेराल्ड का केस था उस पर भी आज प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ हमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।